नमस्कार। बंधुओं, अपने अभियान चिंतन में हमने अब तक 6 वीडियो दिए हैं। ब्रह्मांड चिंतन, आत्मा परमात्मा, जीव का शरीर, मन और ज्ञान, इन सब के विषय में हमने अपनी तरफ से कुछ शब्द प्रस्तुत किए हैं। इन शब्दों को आप लोग श्रवण करेंगे और जो भी उचित प्रक्रिया होगी, उसे प्रतिक्रिया होगी, उसे व्यक्त करेंगे। बंधुओं, आज एक नया शब्द है धर्म। तो धर्म के विषय में कहा जाता है बहुत ही बड़ा है। धर्म का शाब्दिक अर्थ है ध शब्द से है और म ध माने होता है धारण करना, म माने मानव। जो मानव के धारण करने योग्य हो वह धर्म है। संस्कृत में कहा जा सकता है धर्मः धारयति, जो धारण करने योग्य हो वह धर्म है। बंधुओं, धर्म की जो आध्यात्मिक और परिभाषा है उसके अनुसार हम कह सकते हैं आध्यात्मिक आधार हमारा कहता है हमारी उत्पत्ति परमात्मा से हुई है शरीर पृथ्वी पर, और इस पृथ्वी पर हम उचित रूप से जीवन यापन करते हुए पुनः परमात्मा में विलीन हो जाएं। इन्हीं सब प्रक्रियाओं का जिनका हम पालन करते हैं वह धर्म है। विज्ञान कहता है सभी पदार्थों का अपना अपना एक गुण धर्म होता है। जैसे जल का गुण धर्म है अकार्बनिक पदार्थों को अपने में घोल लेता है, कार्बनिक पदार्थों को नहीं घोल पाता है। नमक जल में घुल जाता है, जबकि तेल जो कार्बनिक पदार्थ है वह जल में नहीं घुल पाता है। तो यह जल का गुण धर्म है कि उसके साथ वह अपने आप को मिला लेता है, उसके साथ नहीं मिला पाता है। इसका आंतरिक कारण दूसरा कुछ होता है। फिलहाल हम लोग तो यह विज्ञान के अनुसार धर्म क्या है, मानव हमारा धर्म क्या है। हमारा धर्म एक है, उसका नाम है मानव धर्म। एक मनुष्य को आहार चाहिए, निद्रा चाहिए और अनेक आवश्यकता की वस्तुएं चाहिए जिसको वह इस पृथ्वी पर प्राप्त कर सकता है। चाहे जिस प्रकार से प्राप्त करे वह विज्ञान के अनुसार उसका धर्म है, किंतु उसमें एक संशोधन वैज्ञानिकों की तरफ से जोड़ा जाता है कि वह उचित तरीका होना चाहिए। इसको विज्ञान धर्म कहता है। बंधुओं, जो हमारे धर्म ग्रंथ हैं वेद, पुराण, कुरान शरीफ, बाइबिल, गुरु ग्रंथ साहब, तो इस सब पवित्र अमृत के समान शब्दों से भरे हुए जो हमारे पास अमूल्य निधि है, उसमें अगर देखा जाए तो कहीं भी हिंदू धर्म, मुस्लिम धर्म, सिख धर्म, ईसाई धर्म का कहीं भी जिक्र नहीं है। सिर्फ ये सारे धर्म ग्रंथ, जितने भी धर्म ग्रंथ हैं अमूल्य रत्न के रूप में, यह केवल मनुष्य को पथ प्रदर्शक के रूप में, मनुष्य के लिए पथ प्रदर्शक के रूप में है। उसमें कहीं भी हिंदू, मुस्लिम ये सब नहीं लिखा है। यह सब चीजें हम लोग या हमारे यहाँ लोगों ने अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए प्रयोग किया है। तो हिंदू धर्म तक पहुँचने का एक रास्ता है। मुस्लिम धर्म के उद्देश्य, असली उद्देश्य तक प्राप्त करने के लिए, अर्थात धर्म तक की खोज करने का एक रास्ता है। तो बंधुओं, हमारे हिसाब से जो धर्म है, हम यह कह सकते हैं कि धर्म ईश्वर के द्वारा दिए हुए संतान, दिए हुए पदार्थों में उचित सामंजस्य बनाते हुए
हम अपना जीवन यापन करें, यह धर्म है। तब हम ईश्वर तक पहुंच सकते हैं। अन्यथा धर्म के बड़े बड़े महापुरुष हैं जो धर्म की अच्छी अच्छी व्याख्या करते हैं, लेकिन आम जनता जो है उस व्याख्या को समझने में, प्रभु के असली उद्देश्य को समझने में विफल रहती है। क्योंकि यह देखा जाता है कि धार्मिक आयोजन किए जाते हैं, धार्मिक जुलूस निकाले जाते हैं। जब सभी व्यक्ति किसी मंदिर में कतारबद्ध होकर के, बच्चे, बूढ़े, महिलाएं, सब भगवान की पूजा करते हैं, तो ऐसा लगता है कि इस बगीचे में कितने अच्छे अच्छे फूल हैं। सभी बच्चे से लेकर के बूढ़े तक किसी मस्जिद में नमाज अदा करते हैं तो कितना अच्छा लगता है कि किसी बगीचे के सब फूल इस बगीचे में किस रूप में व्यवस्थित हैं। इसी प्रकार से चर्च में, गुरुद्वारा में सब लोग भगवान की आराधना करते हैं, किंतु यही लोग जब बाहर निकलते हैं तो सड़कों पर जुलूस निकाल करके, शोभा यात्रा निकाल करके या अन्य माध्यमों से, या तमाम गुमराह लोग प्रभु की पूजा करने के बाद, उसको खुश करने के बाद सड़कों पर पत्थरों के द्वारा उसी प्रभु के सीने को लहूलुहान करते हैं, पत्थर चलाते हैं। आप सोच लीजिए कि यह क्या कुरान शरीफ में या वेद पुराण में या बाइबल में क्या ये चीज़ें लिखी हैं कि ईसा मसीह ही सर्वश्रेष्ठ हैं, मोहम्मद साहब सर्वश्रेष्ठ हैं, पैगंबर सर्वश्रेष्ठ है और कोई नहीं। तो हमारा धर्म वहाँ बताता है कि जो परमात्मा है एक है। जब परमात्मा एक है तो इसके अलग अलग नामों में हम लोग भेद करते हैं, परमात्मा नहीं करता। अब सोचिए यह किस प्रकार के धर्म हैं कि उसी परमात्मा की आराधना करते हैं और उसी परमात्मा के सीने के लहूलुहान करते हैं, अर्थात पत्थर चलाते हैं, सड़कों पर प्रदर्शन करते हैं। जो आम जनता है उसको नुकसान होता है और परमात्मा सभी जन जन में निवास करता है। तो एक पत्थर अगर किसी भी, चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे जो भी हो, अगर किसी के सीने पर एक पत्थर का टुकड़ा लगता है तो ईश्वर को लगता है कि नहीं लगता है। तो बंधुओं, तो इस प्रकार से हम लोगों का चिंतन इस तरफ होना चाहिए कि जब हम लोग एक प्रकार का रक्त है, एक प्रकार का जल पीते हैं, एक प्रकार का आहार लेते हैं, तो हम लोगों का एक प्रकार का धर्म क्यों नहीं हो सकता। इस पर सब लोगों को चिंतन करने की आवश्यकता है। बंधुओं, हमारे हिसाब से जो धर्म है वह 3 प्रकार का धर्म होता है, या एक और भी जोड़ सकते हैं। कुल मिलाकर 4 प्रकार के धर्म हो सकते हैं। नंबर 1, परमात्मा के कारण हम लोग धरती पर आंखें खोलते हैं, उसके प्रति। दूसरा, अपनी जाति, हमारी जीव जाति है, जीव जाति के प्रति, मनुष्य के प्रति हमारा क्या धर्म होना चाहिए। अर्थात प्रत्येक आदमी यही सोचता है कि अगला आदमी हमको आदर पूर्वक व्यवहार करे। तो मानव धर्म ही है कि जो व्यवहार हम चाहते हैं कि दूसरे लोग हमारे साथ करें, वही व्यवहार हम दूसरे के साथ करें। यह मानव जाति का धर्म है। तीसरा, जिस पद पर हम हैं, पिता हैं, पुत्र हैं, अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, सरकार में हैं, तो उसके अनुसार हमारा कर्तव्य होना चाहिए। वह एक तीसरा धर्म हो गया कि हम उस पद के अनुरूप अपने कर्तव्यों का पालन करें। वह एक धर्म हो गया। जैसे अध्यापक हैं, उनको उचित रूप से बच्चों को ईमानदारी से पढ़ाना चाहिए। कर्मचारी वर्ग हैं, पिता है, पुत्र है, यह धर्म है। तीसरे नंबर पर आता है जिस
धरती पर हम लोग पैदा हुए, उसकी सुरक्षा, उसकी देखभाल करने का भी हमारा कर्तव्य होता है। तो बंधुओं, कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो धर्म एक व्यापक शब्द है। इसको व्याख्या करने के लिए कम से कम कई घंटों का समय चाहिए, लेकिन आजकल ऐसा है कि लोग कम समय में चीज़ें प्राप्त करना चाहते हैं। तो बस इतना ही। हाँ, लेकिन मेन रूप से कहा जा सकता है हमारा जो धर्म है वह दो ही है, एक अपने जाति के प्रति और एक पद के प्रति। तो बंधुओं, इस पर सब लोगों का प्रयास होना चाहिए कि जब हमारे शरीर में एक रक्त है, हवा हम एक लेते हैं, पानी हम एक लेते हैं, तो हमारा धर्म भी एक होना चाहिए। नमस्कार।